गरीब ना जाती देखी हो, जाती देखी अपना सुनील घोषित होगा भारतीय मानव अधिकार ट्रस्ट होगा। सुंदर स्वच्छ भारत, सबको न्याय मिलेगा, कोई न न्याय। मानव अधिकार हमारा है, इसका हमें सहारा है। मानव अधिकार हमारा है, इसका हमें सहारा। जन जन में जागृति लाना है, यह संकल्प हमारा है, संकल्प हमारा है। श्रीमान यादव जी, आप भी मंचासीन हो। सम्मानीय चेयरमैन सर, राष्ट्रीय जो चेयर लगी हुई हैं वहां पर आ जाएं। सभी सम्मानीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों से मेरा निवेदन है कि मंचासीन मंच के सामने चेयरमैन सर, सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में मंचासीन हो चुके हैं। हमारी जो अगली रूपरेखा है, मैं सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और चेयरमैन सर से निवेदन करूंगा कि कृपया कर लीजिए। एक मिनट यहां आइए। अच्छा, इसमें से फोटो कैप्चर हो जाएंगे ना बाद में। फोटो ग्रुप फोटो आज के इस आयोजन की शुरुआत माँ सरस्वती की पूजन से प्रारंभ करते हैं। दीपक जुलैशा सभी सम्मानीय अतिथिगण से मेरा निवेदन है कि कृपया मंचासीन हो। इधर अंकल, इधर अंकल। के साथ हंस वाहिनी वीणा पाणी, मात कलम पर धार धरो, आड़ी तिरछी रेखाओं का काव्य रूप साकार करो। हंस वाहिनी वीणा पाणी, मात कलम पर धार धरो, आड़ी तिरछी रेखाओं का काव्य रूप साकार करो। हर आखर पर ध्यान धरो, माँ भाव नए कुछ बन जाए। हर आखर पर ध्यान धरो, माँ भाव नए कुछ जग जाए। इन भावों के धागों पर कुछ स्वर्ण से मोती लग जाए। मधुर कंठ हो जाए मैया, मधुर कंठ हो जाए मैया, आप जीवा परिवास करो। अंतर मन के भावों का आप तनिक आभास करो।
वरद हस्त सर पे रख दो माँ, वरद हस्त सर पे रख दो माँ, नमन मेरा स्वीकार करो। हंस वाहिनी वीणा पाणी, मात कलम पर धार धरो। और हम सभी माँ शारदे से क्या चाहते हैं, सुनिएगा कि वसुधा कुटुंब सभी का सुंदर ये परिवेश रहे, कुंठा ना हो निंदा ना हो, प्रेम पूर्ण गणवेश रहे। भाषा और संस्कारों का, भाषा और संस्कारों को जीवित रखना भान रहे, विश्व पटल पर मेरी भारत माँ का ही गुणगान रहे। मेरी इतनी सी विनती माँ, मेरी इतनी सी विनती माँ, सहर्ष से स्वीकार करो। हंस वाहिनी वीणा पाणी, मात कलम पर धार धरो। नमिता नमन जी ने। और इसी क्रम में एक छोटी सी बालिका है गुनगुन परिहार, अगर वो उपस्थित हों तो मैं उन्हें चाहूँगा कि वो मंच पर आए और सरस्वती वंदना पर कुछ नृत्य वगैरह वो प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। तो आइए क्या बेटा, आइए। साउंड ऑपरेटर। गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। रिद्धि सिद्धि वृद्धि होती है तेरे ही आने से, और सुंदर ये सृष्टि होती है तेरे ही आने से। मोरया जो दानव छुपा है मोरिया, उसमें जय हो तो दिग्विजय हो तेरी तरह मोरिया।
सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। और आगे मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो आइडेंटिटी कार्ड है, तो इसमें इतनी ताकत है कि कई लोगों के काम नहीं हो रहे थे, एक फोन कर देना उसी में काम हो जाता है। कोई भी अधिकारी, कलेक्टर साहब तक भी हम ऑफिस में पहुंचते हैं, कार्ड को, ये आइडेंटिटी कार्ड गले में होना चाहिए, वो भी मान सम्मान देते हैं और काम भी होता है। देखो, तो मैं भारतीय मानव अधिकार ट्रस्ट का राष्ट्रीय सचिव हूँ। मैं नागदा में निवास करता हूँ। नमस्कार। आपको तो सभी जानते हैं रामेश्वर जी भाई साहब, और मैं चाहूँगा आप स्वयं भी एक बार थोड़ा सा। मैं रामेश्वर जाट, भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व है मेरे पास, और मैं पूर्व जिला होशंगाबाद और वर्तमान जिला नर्मदापुरम का निवासी हूँ। मेरी तहसील सिवनी मालवा है और मेरा निवास स्थान, मेरा जो ग्राम है वो रूपादे है। धन्यवाद। नरसिंहपुर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जय श्री महाकाल। मैं संदीप ठाकुर, मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष। मेरा निवास राजगढ़ धार है और आज बड़ा ही खुशी का दिन है। आप सभी को भारतीय मानव अधिकार प्रदेश कार्यकारिणी की ओर से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं शंकर सिंह पटेल, ग्राम बावड़िया बापू से हूँ। मेरी तहसील सिवनी मालवा है और जिला नर्मदापुरम है। धन्यवाद। भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट जिला अध्यक्ष सीहोर का दायित्व मेरे पास में है। धन्यवाद। महामंत्री सीहोर। मैं राजगढ़ निवासी हूँ, जिला धार मध्य प्रदेश, और मैं इंदौर संभाग महामंत्री हूँ। तहसील अध्यक्ष सरदारपुर, जिला धार। सभी साथियों, मैं इंदौर संभाग अध्यक्ष मध्य प्रदेश, प्रेम वैद्य, निवास मेरा धार डिस्ट्रिक्ट में है, राजगढ़ में। धन्यवाद। शैलेंद्र चौहान है, मैं इंदौर संभाग महामंत्री हूँ भारतीय मानव अधिकार सहकारी ट्रस्ट का। मेरा धार जिला निवासरत हूँ। मैं सरदारपुर तहसील मेरा गांव है। धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट में आप किसी का भी कोई भी काम हो, एक बार बताएं, सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद। हाँ, लेट होगा। धनपाल मीणा, बूंदी, राजस्थान से। चले आई जाओ। जिला मंत्री, दिल्ली प्रदेश। हमारे सुनील यादव जी को भी बहुत बहुत नमन है। युवा प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, आकाश राजपूत। युवा जिला अध्यक्ष। जयराम, मैं पन्नालाल जाट, कन्नौज मिर्जी, तहसील आष्टा। जय श्री वीर तेजाजी महाराज की। मैं महेश जाट, जिला खंडवा, तहसील पुनासा से। सिंह चंद्रवंशी, शाहजहाँपुर जिला अध्यक्ष। हाँ। सुनील वर्मा, ग्राम आमजेर, पोस्ट मोगराम, सीहोर जिला उपाध्यक्ष। अरे देवता। सभी को नमस्कार। मेरा नाम रामराज वर्मा है और मैं सीहोर जिला में वरिष्ठ महामंत्री के पद पर हूँ। धन्यवाद। भेज दे। डीपी वर्मा, पहली बार कार्यक्रम में आया हूँ और बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, समाज सेवक, बहुत अच्छा। और सीहोर जिला उपाध्यक्ष टू में। मैं संजय वर्मा, ग्राम अमेर से हूँ और जिला सीहोर। मैं सभी को भाइयों को प्रणाम मेरी तरफ से। जी, मैं विकास चौहान, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन से। मैं प्रवीण कुमार, आराम से ले जाना गाड़ी। नगर, जिला उज्जैन से। जिला सह प्रभारी नरसिंहपुर से। धन्यवाद। सभी को सादर जय श्री राम। मैं विजय गुप्ता, जिला सह सचिव का दायित्व है, जिला नरसिंहपुर। सभी भाइयों को मेरा जय श्री राम। मैं रितेश तिवारी, जिला उज्जैन महामंत्री से मध्य प्रदेश में निवास हूँ। मेरा निवास स्थान नागदा जंक्शन है। भारत माता की जय। मेरा नाम विजय कुमार मीणा, प्रदेश सुरक्षा समिति अध्यक्ष। जय हिंद, वंदे मातरम। सत्येंद्र यादव। मेरा नाम मनोज आर्य और इंदौर जिला उपाध्यक्ष का दायित्व अभी निर्वहन में कर रहा हूँ। और अभी मौका मिला है मुझे भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट से
जुड़कर इस दायित्व का निर्वहन करने का। इसके पहले भी समाज सेवा से संबंधित हम काम करते आए हैं यहाँ पर, और राष्ट्र सेवा और समाज सेवा के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रस्तुत है। तो आप भी अपने क्षेत्र में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस संगठन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम हम लोगों को तैयार करना है। तो इसके लिए सभी से एक आग्रह भी है मेरा, और हमारे जो मार्गदर्शक मंचासीन हैं वो हमें मार्गदर्शन दे ही रहे हैं। तो जब भी आपको किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता लगे तो सहज रूप से वो आपके लिए प्रस्तुत है। बस यही आग्रह है मेरा। धन्यवाद। आप सभी लोगों का मेरा प्रणाम। भारतीय मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट में काम करने के लिए मैंने प्रदेश उपाध्यक्ष का भार ग्रहण करा। धन्यवाद। श्रद्धेय सुनील प्रकाश यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे संगठन के प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, ऐसे हमारे सुनील भैया, राष्ट्रीय महामंत्री जो नर्मदापुरम में इतने बड़े प्लेटफॉर्म को लेकर सुनील भैया से पद के रूप में लेकर गए हैं और हम बहनों को भी कार्य करने के लिए प्रेरित किया। ऐसे हमारे परम आदरणीय बड़े भाई रामेश्वर जाट जी, हम बहनों की शक्ति ऊर्जा देने वाली हमारी बहन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन नमिता जाट जी, आप सभी उपस्थित मेरे भाई और बहनों, प्रदेश अध्यक्ष क्षमा चाहती हूँ भैया पवन भैया पाठक जी को, सभी लोगों को। मेरा नाम श्रीमती रचना शर्मा है, मैं सुनी मालवा तहसील जिला नर्मदापुरम में रहती हूँ। जय श्री राम। यहाँ पर उपस्थित सबसे हूँ तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद में भारतीय मानवाधिकार में संभागीय नर्मदापुरम संभागीय उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त हूँ। धन्यवाद। संभाग में कोषाध्यक्ष पद पर और मैं बहुत प्रभावित हूँ और कहीं ना कहीं मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे, और मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। और जोरदार तालियों से भाभी जी को स्वागत किया जाए। वर्तमान में पिछले वर्ष से मैं आप सभी से जुड़ी हुई हूँ और बहुत अच्छे तरीके से हम सब लोग काम कर रहे हैं। मेरे अगर अंतर कार्य क्षेत्र में देखा जाए तो 7 जिलों का दायित्व है। विजय गुप्ता, जैसा कि अभी मातृ शक्ति ने बताया यहाँ पर कि ये कार्ड नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। आज हम इसके बल पर जो जिनको न्याय नहीं मिल रहा है उन्हें न्याय दिला सकते हैं, उनके लिए लड़ सकते हैं। दायित्व कोई भी हो, किसी भी दायित्व हो अथवा ना हो, पर अगर हमें कार्य करने की क्षमता है तो हम किसी भी पद पर, दायित्व पर और बिना दायित्व के भी कार्य कर सकते हैं। जैसा कि अभी नरसिंहपुर में काफी सारे ऐसे विषय निकल कर आए जिन पर हमने मानव अधिकार के माध्यम से उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास किया और अधिकतर उनमें सफलता प्राप्त हुई। मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट द्वारा हमने अभी फुटकर व्यापारी संघ के जो अभी वर्तमान में वहां से दुकानों का बहिष्कृत किया गया है, अतिक्रमण हटाया गया है, उनको भी न्याय दिलाने का प्रयास किया। काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमने न्याय दिलाने के लिए है, इसके माध्यम से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज सभी जगह जहां जहां लोगों को आवश्यकता पड़े तो हमें वहां पर खड़े होना चाहिए और उनके अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि आज व्यक्ति अपने अधिकारों को जानता नहीं है, अधिकारों को पहचानता नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे पहले हमें उसके अधिकारों को बताकर कि भाई आपका ये अधिकार है और इसके लिए आप खड़े हों। हमारा संगठन आपके साथ हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। सभी का आत्मीय अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय श्री राम। दिवस मना रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।
जो कि मिलजुल कर इस कार्यक्रम को निभा रहे हैं, और हमारे सुनील सर जो कि इस संस्था और इस भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट के संस्थापक है और स्तंभ है। लगातार उनका ये कहना रहता है कि जिस काम में लग जाओ उसमें ऐसे लगो कि जिसको काम को मतलब खत्म करके ही छोड़ना है। लेकिन हम क्या कभी कभी पटरी से उतर जाते हैं तो सब हमें चार्ज करते रहते। हमारे दोनों भाई, क्षमा चाहती हूँ प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष संजीव भैया, आपका नाम लेना उस समय भूल गई थी। आपको मेरा नमस्कार। यहाँ पर आए मेरी सभी सम्मानित बहनें, सम्मानित मेरे भाई, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, मीडिया से भी आए हैं, साउंड सिस्टम लेकर हमारे जो भाई आए हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय मानव सेवा सहकार ट्रस्ट संगठन का मूल उद्देश्य है कि हमारे समाज में जो त्रुटियां हो रही हैं उन त्रुटियों पे हमको विशेष ध्यान देते हुए हमारे क्षेत्र, हमारे आसपास के गांव के, हमारे संपर्क में जो गरीब परिवार है, कई तरीके से क्षतिग्रस्त हैं। कोई ससुराल से बेटी परेशान है तो कोई बेटी ससुराल में परेशान के साथ साथ कुछ अत्याचार को भी सहन कर रही है। कोई माता पिता ऐसे भी हैं कि जो बहू से परेशान है, कोई भाई अपनी पत्नी से परेशान है, कोई अपनी जमीन जबरदस्ती किसी ने जमीन पे कब्जा कर लिया है, गरीब परिवार है और वो जमीन अपनी वापस ना लेने पर मजबूर हुए क्योंकि उसके पास अस्त्र शस्त्र और घर से इतना सक्षम नहीं होता है परिवार के सदस्यों से कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ सके। अरे याद करा यार, ऑर्डर चल। मैं सबसे पहले बड़े भाई सुनील भैया और सुरेंद्र भैया दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हूँ कि इतना बड़ा फील्ड और इतनी बड़ी संस्था में आज अब हम सब लोगों को जोड़ा है तो समाज, सारे समाज से भाई और बहनें जुड़े हुए हैं और बड़े ही लगन से अभी तक ग्रुप पर सभी लोगों के काम आ रहे हैं, सभी क्षेत्र से आ रहे हैं। 14-13 तारीख की समथिंग कर दूंगा, 12 तारीख को लास्ट प्रोग्राम है, और भी उसके बाद फ्री हो जाऊंगा मैं, को लेके इसके लिए तुम्हें भैया से क्षमा प्रार्थी है ना, हूँ। तो मैं करवा दूंगा आपको, है ना। हमारा मेन उद्देश्य है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों का हनन ना हो। यही होंगे पानी वानी पीने जो आज बेटियों का गर्भाशय में हनन हो रहा है, 3849 है, उसे खोल लेना। वृक्षारोपण, कोरोना में जैसे काल में वृक्ष की नौकरी जिन 18 लाख जुड़ायो, 18 लाख दिया बर पाच विकच आची राख उड़ायो, पाच ढणक ढणक रोवे छोरियों तक में पड़गो थेर, कर जो है गो व्याव कोई बिरोच गोडम मातो देर, जीदन सोई दोन व्याया कई पड़गी न देराड़, जतरी थारी गोदड़ी तू जतरा पाँव पसार, जी मुन जी का सपना दे गया जय रज कौल गाता मैं, जय रज कौल गाता मैं, करता करता काम का झाला खाता मैं, जी का सपना दे गया जय रज कौल गाता मैं, जय रज कौल गाता मैं।
का सपना देकर गैर सासर वही छ मैं नाचो आवत जी सब घर खाकी बांधी बन वैश्या का चोत उठावत 12 में नम दोबर आवत जानी को चांद एक हाक में नो हासों भरियो फूट गो बांध हज न बोलिया न बतलाया 2 दिन में ओठो हुयो फरार जतरी थारी गोदड़ी तू जतराई पाम पसार माइक तो ये सी में सोबाड़ी सासरा में था पिड़िया था सासरा में था पिड़िया था सासरा में था बिड़िया था सासरा में था बिड़िया था यह सुपरहिट बेहतरीन प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल रामजीलाल मीणा राजोटी और कानाराम मीणा सॉन्ग द्वारा पेश किया जा रहा है। 9932 कानाराम खड़ी जिनके मोबाइल नंबर 7690 अजी एक बात तन और बता दूं जी की ज्यादा चर्चा है रीते ये करे ब्याह में ब्याह करे तो या कुण के नौकरियाली छोरी को काई अचंबो जीवन को केटी है मैं साबित काई कर वो चावत थाली मसूर पियो एक उठार जतरी थारी गोदड़ी तू जतरा पाम पसार देखा फेराल मैनेजर एक गरीब छोरी सो एक गरीब छोरी सो अरे बरोबर यामुन विमान डोरी सो देखा फेराल मैनेजर एक गरीब छोरी सो एक फिर डोकरी रोब लगी चूल्हा में माता देर दोनों जना डूटी पे खावत 2 रोटी फटकार जतरी थारी गोदड़ी तू जतराई पाम पसार छोरा में बीच नहीं चालो करोड़ो गिरी गोड़िया करोड़ो गिरी गोड़िया मेरे ले चाल तुझाई धरी नो गिरी छौचार छोरा में बीच नहीं चालो करोड़ो गिरी गोड़िया से भी मेरा निवेदन है कि वो भी माला पहनाकर इनका स्वागत करें और इनका उत्साहवर्धन करें। बहुत ही बढ़िया और उत्साहपूर्ण। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और चेयरमैन सर से उत्साहवर्धन किया जाए और बहुत ही जोरदार तालियों से आप भी उनका उत्साहवर्धन कर सकते हैं। तालियों से बच्ची का उत्साहवर्धन जसीन हो और ये प्रस्तुतियां बीच बीच में होती रहेंगी और हमारे पास प्रस्तुतियों के लिए लोग आ भी रहे हैं। बड़ा प्रसन्नता होगी हमें। जय श्री महाकाल। मेरा नाम सोहल। आप सब लोगों का अभिवादन। सबसे पहले माननीय चेयरमैन साहब मेरी तरफ से, उसके पश्चात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी का भी मैं अभिवादन करता हूं।
मैं इंदौर संभाग से हमारी पूरी टीम को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ ताकि इन लोगों को भी ये मालूम पड़े, ये जांच हो सके कि मानव अधिकार किस चिड़िया का नाम है। मानव अधिकार से जुड़े हुए हम सभी हैं, लेकिन मानव अधिकार ताकि ये हमारा डिवोशन, जो हमारा त्याग है, वो हम मानव के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए हम उसको चरितार्थ कर सकें। हमें इस संगठन से जो सम्मान मिलता है, वो सम्मान जो हमारे संगठन के पदाधिकारी लोग हैं उन्होंने कमाया है। They have earned the respect. इंग्लिश में कहावत है कि the respect is never demanded and not to be commanded, but it is earned. ये कमाई जाती है। तो सम्मान को कमाना एक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, और इसको हम कमा करके हमारे जन सहयोग में हमारे मानव के कल्याण के लिए हम जो भी कुछ अच्छा कर सके उसके लिए हमें प्रेरित करना है, हमें अपना काम करना है, संकल्प के साथ काम करना है, ताकि हम इस संगठन को और मजबूत और कठोर बना सके। धन्यवाद। जय हिंद। अतिथिगण को सादर प्रणाम। यह गीत हमने संघ गीत माला से लिया है, जो कि आज की वर्तमान परिस्थिति को लेते हुए मैं ले रहा हूँ। तो कमर कसो मंजिल की राह बुलाती है, ललकार रही हमको दुनिया भैरी आवाज लगाती है ध्येय हमारा दूर सही, पर साहस भी तो क्या कम है, हम राह अनेकों साथी है, कदमों में अंगद कावल है, असरों की दुनिया राख करे, वह आग लगानी आती है, ललकार रही हमको दुनिया भैरी आवाज लगाती है, पग पग पर कांटे बिछे हुए व्यवहार कुशलता हमें दिखाती है, ललकार रही हमको दुनिया भैरी आवाज लगाती है, अब जाग उठो राणा प्रताप की आन लिए, कैरव माधव का तेज लिए, अर्जुन का सरसंधान लिए, संगठन तंत्र की वैभव चित्र सयात, वैभव का साज सजी, वंदे जय श्री राम। सादर नमस्ते। मैं जिला धार से आई हूँ, मेरा नाम रजनी है, मैं जिला धार अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। और मैं मुख्य शहर के धार जिले से आई हूँ। धन्यवाद। और सुनील भैया दो ही जने लगे हुए। मेरा नाम सुनील यादव, सुनील विक्रम सिंह यादव, राष्ट्रीय महामंत्री नागदा से। जय श्री तालियां बजाइए, तालियों से उसका आवेदन कीजिए। अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे।
बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। विजय गुप्ता जी भी मंच पर आ जाएं मोमेंटम के लिए, नहीं तो बाद में फिर याद नहीं रहेगा। क्या करना है घर किसकी? बीच में गीत प्रस्तुत करने वाला हूँ, जो कि मैंने खास कर बनाया है भारतीय मानव अधिकार सलाहकार ट्रस्ट के लिए। और ये हम सब चाहेंगे कि आप अगर इसको रिंगटोन भी अपनी बनाएं तो बहुत अच्छा होगा। आगे चाहें आप सभी को। सुंदर भारत।
हम करेंगे इसी की बुलाएंगे ना सम्मान्य भारतीय मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुनील सिंह यादव सर, उसके राष्ट्रीय चेयरमैन माननीय सुरेंद्र प्रकाश यादव सर, और बहुत सारे पदाधिकारी हैं जिनको मैं परिचय के दौरान समझ सका। श्री रामेश्वर जाट जी, माननीय संचालक, आज के और वैसे भी हमेशा जब भी मीटिंग हुई है नेशनल लेवल की, तब माननीय पवन पाठक सर ने उसका संचालन बड़े तन्मय ढंग से करते रहे हैं। ये आपका बड़प्पन है। हमारे ये माननीय महेंद्र सिंह जी, जिनको मैं देख सका हूं अब तक, और जो भी पदाधिकारी बैनर पर छाए हुए हैं, वे सब के सब साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। ये भारतीय मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट की स्थापना कोई ऐसा ही व्यक्तित्व कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है जो बहुत ही विनम्र हो, संवेदनशील हो, समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति, दलित, वंचित, शोषित जो भी समाज के अंदर हैं उनके प्रति, और वह व्यक्तित्व किसी में है तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं श्री सुनील जी, उनमें आप देख सकते हैं। हमने जब से आपका दर्शन किया है मीटिंग के दौरान, तब से लेकर आज साक्षात जब मैं देख रहा हूं, तब भी उनकी संवेदनशीलता की पराकाष्ठा का ही ये परिणत है कि आज पूरे भारत से, विभिन्न राज्यों से यहाँ पर विभिन्न पदाधिकारी जो मानवाधिकार ट्रस्ट सहकार ट्रस्ट के हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं सबको साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, इस आशा के साथ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। आप काम करेंगे ट्रस्ट के अंदर, कभी कभी निराशा भी लगेगी, हाँ, कभी कभी समाज में आपको बहुत कुछ सुनने को भी मिलेगा, लेकिन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि हम कहीं न कहीं जिस सफलता के साथ आगे बढ़ना था नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और कुछ कमी रह गई है तो इसे देखो और सुधार करो। मित्रों, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चेयरमैन साहब श्री पवन पाठक जी, महेंद्र जी, और जो भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं, बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। लगता है उनके कार्यों से, उनकी विनम्रता से, उनकी संवेदनशीलता से। बस याद रखिए कि जिंदगी भर हम एक खता करते रहे और धूल चेहरे पर थी, आईना मलते रहे। हमेशा आप जब कभी कदम बढ़ाते हैं समाज की ओर, कमियों को सुधारने के लिए जब कदम बढ़ाते हैं, तो मेरा निवेदन है कि आप पहले अपने आप को ठीक करके, समझ करके आप समाज में निकलिए, कदम बढ़ाइए।
कि हम किसके बीच जा रहे हैं और हमारी वाणी का संतुलन वहां पर क्या होगा। हम यदि किसी पदाधिकारी के पास जा रहे हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी के पास जा रहे हैं, या किसी हम शोषित, दलित, वंचित लोगों के उपकार के लिए हम कदम बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर हमारी वाणी किस रूप में प्रस्फुटित होगी, हमारा आचरण व्यवहार वहां पर कैसा होगा, इसको पहले से ही तय करके कदम आगे बढ़ाना होगा, तब आपको सफलता मिलेगी। यह जो दिवस आज हम लोग यहाँ पर महाकाल की धरती पर यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, ये दिवस आज केवल भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। हर एक यूनिट में, संगठन में सेलिब्रेट किया जा रहा है। जहां सब जगह सेलिब्रेट किया जा रहा हो, वहां पर हमारा दायित्व और बढ़ जाता है कि हम बढ़ चढ़ करके इसको सेलिब्रेट करें, मनाएं और आत्मसात करें इसके सिद्धांतों को, इसके उद्देश्यों को। जो ऑब्जेक्टिव है मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट का, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम आज संकल्प, तब जाकर के हमारा ये मनाना सार्थक हो सकेगा। और मैं तो इस मंच से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि जल्दी ही यथाशीघ्र आप भारत की जो अंतिम सीमा के छोर हैं, वहां तक आप इसको ले जाएं और सहर्ष लोग आपके इस उद्देश्य को सफल बनाने में सक्रियता दिखाएंगे। चाहे वह असम का भाग हो, चाहे वह आप देख रहे हैं राजस्थान से आए हुए राम साहे जी को मैं धन्यवाद देता हूं, इनकी हिम्मत को, इनके साहस को, कि इन्होंने आए और अपनी प्रस्तुति के माध्यम से सबको झुमा दिया। तो मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत और यूनाइटेड नेशंस में भी इसको स्वीकृति मिली हुई है। भारतीय संविधान में भी भारतीय मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट नीति आयोग के उपक्रम में इसको स्वीकृति दी गई। भारत के अंदर इस तरह के की संगठन संस्थाएं संचालित हो रही हैं सेवा क्रम में, लेकिन हमें और समाज के लोगों को पता ही नहीं है कि आखिरकार मानवाधिकार है क्या। मानवाधिकार व्यवहारिक सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहारिक सिद्धांत आप सबको पता है। आज समाज में दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, श्रमिकों का शोषण, बाल शोषण, भ्रूण हत्या, अनेक बुराइयां समाज में फैली हुई है और उनको दूर करने के लिए हम कदम बढ़ाते हैं। और जिनकी समस्याओं को हम दूर करते हैं उनको पता ही नहीं कि आखिरकार उनको भी अधिकार है क्या बोलने का, या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने का उनका राइट्स है क्या, उनको पता ही नहीं। हम जाते हैं उनके बीच में और हम प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग लेकर के हम उनको हेल्प कर देते हैं, उनको लाभ पहुंचा देते हैं। हमारा ये भी दायित्व है कि हम उनको बताएं और खुद समझें। मैंने कहा पहले खुद समझना होगा, अध्ययन करना होगा, नहीं ज्यादा, थोड़ा बहुत। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जिक्र है। संविधान की धारा 14 से लेकर के 55 तक, 14 में 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है कि सभी लोग समान हैं, कोई भेदभाव नहीं, जात के आधार पर, लिंग के आधार पर या धर्म के आधार पर किसी को आप वंचित नहीं कर सकते। ये पता होना चाहिए हम सबको, और हम समाज में जाएं तो उनको भी बताएं, उनके साहस को बुलंद करें कि तुम्हारा अधिकार है, तुम इसको, इस माने अधिकार को
लेने के लिए आगे बढ़ो, हिम्मत करो और मेरे साथ आओ। लिख करके जब हम कभी बोलते हैं कि अपनी समस्या को लिख करके दो, और मित्रों मैं तो हमेशा ये बात बोलता हूं, अभी भी बोलूंगा, किसी की समस्या को आप टेक ओवर करते हैं तो सबसे पहले उसको जरूर लिखित ले लीजिए। बिना लिखित के आप बहुत आगे बढ़ते हैं। आप महीनों काम करते हैं उसके पीछे, 2-2 महीने आप काम करते हैं उसके पीछे, लेकिन जब अंतिम आयाम पर पहुंचने की बात आती है, जब आप उससे कहते हैं कि अब लिख करके दो, सारे पेपर्स दो, तो पीछे हट जाता है। हमने 3-3 महीने उसके पीछे मेहनत की और लास्ट मोमेंट में हमें पेपर नहीं देता है, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। सबसे बड़ा कानूनी जो दृष्टि से हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आप प्यार से, धमका करके नहीं, आप उसको बहुत कोर्ट कचहरी की बात मत बताइए। घबरा जाते हैं लोग वकील से, जजेस के सामने जाने से या पदाधिकारियों के सामने जाने से। जो वंचित लोग हैं वो परेशान रहते हैं, ऐसे ही दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। वो सोचते हैं हम कहाँ परेशान हैं, हम खेतों में काम करेंगे, जंगल में लकड़ियां काट के हम बेचते हैं, अपना पेट का पालन करते हैं, हम वो करेंगे, या हम जाएंगे कोर्ट कचहरी और अधिकारियों के यहाँ, वो पीछे हट जाते हैं। तो मित्रों, उनको बहुत आसानी से, प्यार से, दुलार से, पूरी संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्या को आप समझें और फिर उसको आप आगे बढ़ाएं। तो समता का अधिकार सबको है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19-22 स्वतंत्रता का अधिकार है सबको। भारत में कहीं आना जाना रहना, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई भी बोल सकता है, ऐसा नहीं है, बोलने का राइट है सबको। तो पता नहीं है, लोग बोल नहीं पाते हैं, बोलते नहीं, डर के मारे नहीं बोलते, लेकिन उनका ये राइट टू फ्रीडम आपको फिर 23 से 24 तक आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई शोषण करता है किसी का, बच्चों का या मजदूरों का या महिलाओं का या किसी का भी, किसी नागरिक का शोषण हो रहा है समाज के अंदर, आपको पता चलता है तो आप राइट टू अगेंस्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत आप 23 से 24 धारा में आप रिट कर सकते हैं। और रिट करने का भी अधिकार आपको है, किसी को भी अधिकार है कि संविधान की धारा 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में रिट कर सकते हैं, और संविधान की धारा 32 के अंतर्गत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट। ये बहुत बड़ा अधिकार संविधान में मिला हुआ है, जिसको कभी भी कोई छीन नहीं सकता। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता। अमेंडमेंट केवल हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को, लेकिन पूर्ण रूप से खत्म करने का राइट किसी को भी नहीं था, संसद को भी नहीं था, पार्लियामेंट को भी नहीं था, और उसको कानूनी अधिकार देकर के छोड़ दिया गया कि कानूनी अधिकार सबको है। लेकिन सरकार कहीं चाहती है जनहित में, सार्वजनिक हित में किसी की संपत्ति का उपयोग करना चाहती है तो उसको मुआवजा दे करके उसका माने सरकार ले सकती है। और इसी के अंतर्गत आप दे रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे वगैरह जो बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, इसी के अंतर्गत हो रहे हैं। तो ये अधिकार है। और इसी के तरह राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, संविधान ने 24 धारा 24 से 28 में ये सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन मित्रों, आपको यहां समझना होगा कि अननेसेसरी जो मतांतरण होते हैं, धर्मांतरण हो रहे हैं, इसका अधिकार भी संविधान नहीं देता है। यह भी नहीं होना चाहिए। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबको राइट है किसी भी संस्था में जाकर शिक्षा ग्रहण करना। बच्चे को अधिकार है, राइट, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को मानने का पूरा अधिकार है। इसके अगेंस्ट कोई जाता है तो आप संविधान की धारा 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत 5 रिट्स होते हैं। उस 5 रिट्स का आप उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सीधे आप रिट दायर कर सकते हैं। वहां पर आपको जरूर रिलीफ मिलेगी और आपको सफलता मिलेगी, और आप मानवाधिकार, जो भारतीय मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट का जो उद्देश्य है, उसको इस आर्टिकल के तहत आप उसको सुरक्षा और संरक्षण आप प्रदान कर सकते हैं।
कि मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट के जो आयाम है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, केवल इतना ही नहीं, व्यापक है। आज पर्यावरण की समस्या बहुत फैली हुई है। दो वीडियो का आप समाज में निकलिए, कैमरे का बोला था तो 2 वीडियो का बोला तुमने, आप गली मोहल्ले नहीं भी निकलिए, बाद में बोल दिया था कैमरे का। तो मेरा आग्रह है आपको कि आप वृक्षारोपण पर भी बल दीजिए। नहीं, मैंने बोल दिया था उसको शुरू में, लगा रहा उसको। कम से कम भारतीय मानवाधिकार सहकार ट्रस्ट की ओर से यदि यह अभियान चलाया जाए, वृक्षारोपण का भी नहीं कोई काम मिलता है, नहीं कोई चीज समझ में आती है, तो कम से कम आप वृक्ष तो लगवा ही सकते हैं, और वृक्ष आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। वन विभाग को संपर्क कीजिए, मानवाधिकार का आप दिखाइए अपना ये एक ही कैमरा लगा है आईडी, आपको सहर्ष को पेड़ देंगे। हाँ। विजय के गीत गाए, चीर कर कठिनाइयों को, दीप बन हम जगमगाए, हम न रुकना जानते हैं, हम न झुकना जानते हैं, पवन सा गति वेग लेकर, चरण ये आगे बढ़ाए, जोर से बोलिए बहनों, चीर कर कठिनाइयों को, दीप बन हम जगमगाए, तेज सूरज सालिए हम, तेज सूरज सालिए हम, तेज सूरज सालिए हम, तेज सूरज सालिए हम, शीलता शशि को लिए 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 हम, हो प्रबल संकल्प जितना, हो प्रबल संकल्प जितना, सफल हो सब कामनाएं, सफल हो सब कामनाएं, चीर कर को, चीर कर कठिनाइयों को, दीप बन हम जगमगाए, दीप बन हम जगमगाए, हे प्रभु आशीष देना, हे प्रभु आशीष देना, अभिनव सवेरा हो रहा, अभिनव सवेरा, स्वच्छ तन मन स्वस्थ चिंतन, 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 चेतना की लौ जलाएं, चेतना की लौ जलाएं, चीर कर कठिनाइयों को, चीर कर कठिनाइयों को, दीप बन हम जगमगाएं, दीप बन हम जगमगाएं, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाएं, हम विजय के गीत गाएं, चीर कर कठिनाइयों को, चीर कर कठिनाइयों को, दीप बन हम जगमगाएं, दीप बन हम जगमगाएं, दीप बन हम जगमगाएं, दीप बन हम जगमगाएं। मित्रों, मैं प्रयागराज की धरती से हूँ। प्रयागराज धरती का, काशी का, उज्जैन से काफी सनातनी संबंध है, जो सर्वविदित है।
बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो प्रेरणा यहाँ से उज्जैन नागदा से पूरे देश को मिल रही है, जो संदेश यहाँ से जा रहा है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से और इनकी टीम के माध्यम से, और विभिन्न राज्यों में जो कार्य हो रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। मैं प्रयागराज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमारे साथ हमारी माननीय रोजोलिन सोलोमन मैडम अध्यक्षा जो है वहां की, उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने जो भी काम अभी तक किया उसको हम बराबर महसूस करते रहे हैं। और हमारा सबसे माध्यम सबसे बड़ा समाज है, समाज के लोग हैं, और उसमें बहुत सारे कार्य हुए हैं। हमने विभिन्न पार्कों को लिया और जो सोसाइटीज वहां पर बनी हुई हैं, उन सोसाइटीज के बीच में जाकर के नगर पालिका के अधिकारियों के माध्यम से उसकी सफाई कराना और उसके सीवर लाइंस को ठीक कराना, और इसके साथ ही साथ पार्क में जो तमाम लोग अनधिकृत तरीके से उसको कब्जा किए हुए थे, चाहे गाड़ी खड़ी करने के क्रम में या कोई सामान रखने के लिए वहां पर कुछ झोपड़ी इत्यादि बना करके वह बालकों के लिए समाज के काम में नहीं आ रहा था, ऐसी जगहों को हम लोगों ने धीरे धीरे नगर निगम के अधिकारियों को अप्रोच में लेकर के उनसे हमने कार्य कराया, सफाई कराया। आगे भी बहुत सारी योजनाएं हैं दिमाग में, उसको हम लोग कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ समाज में जो महिलाएं, जो कल की बालिकाएं शादीशुदा, उनको वंचित किया जा रहा है घरों से, और उनके पति मर गए हैं और उनके नाम जमीन तक नहीं दी गई, उसकी सासू माँ जो है जमीन को भी वो बेचीनामा कर दिया दूसरे को, ऐसे ऐसे केस लिए गए हैं। तमाम ऐसी भी महिलाएं मिली हैं जो बेचारी दिमाग से बहुत ठीक नहीं है, और ऐसी महिलाओं के लिए भी हम लोग घरों में जा जा करके अनेकों बार, एक बार नहीं अनेकों बार जा करके उनको हम लोगों ने सांत्वना दिया है, और पुलिस प्रशासन से आग्रह भी किया है कि इनको मदद मिले, और यदि हमारी कहीं आवश्यकता कानूनी दृष्टि से होती है तो हम सहर्ष तैयार हैं पुलिस को भी मदद करने के लिए, और जो शोषित है उसको भी मदद करने के लिए हम सक्रिय हैं, तत्पर हैं। और मैं ज्यादा क्या कहूँ, अभी बहुत कम समय हुआ है, आगे आने वाले समय में सब कुछ आपको प्रयागराज की धरती में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो आपको दिखेगा। आपके माने मानवाधिकार जो आपका जो ऐप है उस पर आपको मिलेगा, यूट्यूब पर मिलेगा, और आप लोग उसको देख करके जो है लाभान्वित होंगे। और हम तो लाभान्वित आप लोगों से होते ही हैं, हम तो प्रेरणा हमेशा आपसे लेते हैं, और हमेशा हम देखते रहते हैं कि किस राज्य में, किस तहसील में, किस जिले में क्या काम हो रहा है, हम लोग भी प्रेरणा लेते हैं। और आग्रह ही नहीं, विशेष आपसे निवेदन है कि जब कभी भी हम लोगों की कोई आवश्यकता हो तो आप सहर्ष हमें याद करेंगे, हम जरूर आपके साथ होंगे। ऐसे हम आपसे अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि स्वागत करें और प्रतीक चिन्ह देकर भी। इसी क्रम में रोजलिन मैडम, मैं चाहूँगा फोटो सेशन में आ जाए। मैं अध्यक्ष जी और चेयरमैन सर से
सब विधि सब पुर लोक सुखारी, रामचंद्र मुख चंद्र निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोकी मनोरथ गली। राम रूप गुण सील सुहाओ, प्रमुदित होई देख सुनि रहाओ। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि अभी आगे बैठे थे डॉक्टर साहब, अब पीछे चले गए, तो मैं चाहूंगा वो आदरणीय भाभी जी ने भी थोड़ा क्या बहुत लेट हो गया, मैं थोड़ा ग्रामीण में निकल गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा समय पे नहीं आ पाया। और मंच पर हमारे बच्चे मंचासीन अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और महाकाल की नगरी उज्जैन नागदा में पधारे सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और आप लोगों का जो उद्बोधन में काफी देर पीछे बैठा सुन रहा था, डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा बोला। सभी लोग संगठन में बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं और आगे भी मैं यही चाहूंगा कि इसी तरीके से सभी लोग अपन मिलके इस संगठन को जितनी भी ऊंचाइयां दे सकते हैं देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। आज हमारे संगठन का भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस में पधारे हमारे चेयरमैन श्री सुरेंद्र सिंह जी यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह जी यादव जी एवं हमारे राष्ट्र के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, संभाग के पदाधिकारी, जिले के एवं तहसील के समस्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग समय निकाल के यहाँ पर आए। भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट जैसा कि हमारा संगठन का नारा ही है कि जिसकी कोई नहीं सुनेगा वो हमसे हमारे पास बात रखे हुए, हम उसकी समस्याओं को सुनेंगे। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान बना। संविधान के अंतर्गत हमको जन्म से ही बहुत से अधिकार दिए हैं ताकि हम स्वतंत्र देश में स्वतंत्रता के साथ जी सकें। पर जब हमारे अधिकारों का हनन होता है उसके लिए मानव अधिकार ट्रस्ट का जन्म हुआ है और स्थापना हुई है। और मानव अधिकार ट्रस्ट के जो हम लोग काम कर रहे हैं सभी सेवाभावी लोग हैं और एक हिसाब से हम मानव सेवा नहीं माधव सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हर जीव के अंदर ईश्वर का अंश होता है। तो हम ये मान के चलें कि ईश्वरीय पूजा या पुण्य का काम भी कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा काम है। और अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात रखी। मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो वकीलात भी किए हुए हैं डॉक्टर साहब, LLB हुई है। उन्होंने जो धाराएं और जो बात बताई उनसे ऐसा लगा मेरे को बहुत ही अच्छा उद्बोधन रहा उनका। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इसके साथ साथ हम कोई न कोई सामाजिक मंच से भी जुड़े हुए हैं। तो समाज के अंदर भी हमको थोड़ा सुधार लाना पड़ेगा तो अपने मानव अधिकार ट्रस्ट पर लोड कम होगा। जैसे कि बेटी और बेटियों में हम जो अंतर मानते हैं तो उसके लिए हमें सामाजिक मंचों से भी ये बात रखना पड़ेगा कि आजकल बेटी और बेटा बराबर हैं। क्योंकि आज से 30 साल पहले जो भ्रूण हत्या हुई है या जांच वगैरह जो लिंक की हुई है उसका ही परिणाम है कि आज हर गांव में आप चले जाओ 25 से 30 लड़के 40 लड़के 35 40 साल के कुंवारे हैं। तो उसका परिणाम अपन लोग ही नहीं उठा रहे लोड, उसका समाज भी उठा रही है और अपन लोग भी देख रहे हैं उनको। तो ये बात हमको सामाजिक मंचों से भी ये बात रखना पड़ेगा कि अपन लोगों को ये सुधार भी करना है। दूसरा,
अभी हम जितनी भी समस्या ले रहे हैं, कोई भी केस आता है तो उसमें अधिकतर महिला बोलती मेरे ससुर परेशान करता है, मेरे सास परेशान करती है, अधिकतर ये मुद्दे ज्यादा आते हैं। और अगर सास का आएगा तो बोलेगी मेरी बहू मेरे को परेशान कर रही, ऐसे भी केस आ रहा है। यही ससुर कहते मेरी बहू परेशान कर रही। तो मैं सामाजिक मंचों से हम एक बात ये भी रखें कि अगर अपन सोच बदल लें, जैसे हम दूसरे की बेटी को लाते हैं उसको अपनी बेटी जैसी है उस हिसाब से मान लें तो बहुत कुछ सुधार तो हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे, और उसको मानना हमको दिल से पड़ेगा। ये नहीं कि दिखावे के लिए से बोलचाल में बेटी बेटी बोले। अगर हम उसको दिल से अगर बेटी मान लें तो बहुत सी समस्याएं परिवार में हल हो जाएंगी। और दूसरी बात यह है कि अगर वही बिटिया अपने सास ससुर को माता पिता मान ले तो बहुत सी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बहुत से वृद्धाश्रम खत्म हो जाएंगे। क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि अगर कोई भी बेटी अपने माँ बाप को तकलीफ में रहना नहीं पसंद करती और ना ही कोई बेटी और ना ही कोई माता पिता अपनी बेटी को परेशान देखना पसंद करते। तो अगर ये सुधार भी हम अगर सामाजिक मंचों से करें तो काफी कुछ सुधार हो सकता है। और मानव अधिकार ट्रस्ट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, पर हम लोग जो पदाधिकारी बना रहे हैं उनको पहले थोड़ा सा काम दें। साल 6 महीने का भैया आप पहले काम करो। कई पदाधिकारी तो बना दिए पर वो काम बिल्कुल नहीं करते, साल भर बाद उनको वैसे ही हटाना पड़ता है। इसलिए कोई भी अपने पास आए उससे पहले बोलो कि भैया आप साल भर काम करो, छोटा दायित्व दे दो, आप तहसील स्तर का दे दो, ताकि उस रूपरेखा तो अपने समझ में आए। वो तो पूछ के पाँव पालने में दिख ही जाते, पुराने लोगों ने कहावत कह गए। अगर वो करने लायक है तो साल भर में दिख ही जाएगा, तो उसको आगे आप पद भी दो। हालांकि हमारे भाई साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही बुद्धिमान आदमी है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, और हमारे पदाधिकारी भी सभी बुद्धिमान है। बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतनी बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। धन्यवाद। मैं काव्य पाठ तो नहीं, क्योंकि मैंने समय बहुत ज्यादा हो चुका है। मुझे ऐसा लगता था कि हम कवियों के हाथ में माइक आने पर वो जल्दी से नहीं छोड़ते, लेकिन आज मुझे दिखा कि वकीलों का भी यही हाल है। एक बार उनके हाथ में माइक आया तो जल्दी से नहीं छूटता। इसलिए मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूंगी और कहूंगी कि आंखों में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, आंखों में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, और दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। जिस किसी ने भी ये पंक्तियां लिखी थी, मेरी पंक्तियां नहीं है, लेकिन ये पंक्तियां जो चरितार्थ की है वो सुनील जी जैसे व्यक्तियों ने और हमारे आदरणीय सुरेंद्र प्रकाश जी जिनके संरक्षक से ये चल रही है संस्था, उन लोगों के लिए पंक्तियां लिखी गई हैं। तो जब जुनून होता है, जज्बा होता है, जब कुछ करने की ठानने की जब एक दिल में जोश होता है, तभी ऐसी संस्थाएं जन्म लेती हैं। और तभी ये संस्था तभी जन्म लेती है जब ऐसे लोग होते हैं और हम लोग जिनके मन में थोड़ा बहुत भी कुछ करने की एक इच्छा होती है, कुछ करने का हमारा होता है, तो हम लोग भी एक अवसर तलाशते हैं कि शायद हम लोग भी वहाँ जुड़ जाए। क्योंकि शायद हम उतना समय तो नहीं दे पाते जितना सुनील जी और हमारे सुरेंद्र सर देते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम अंश मात्र भी उस संस्था को जो जिम्मेदारी हमने ली है उसको देने की जरूरत और अपनी जिम्मेदारी समझे। ऐसी कुछ जिम्मेदारी मैं आपको बता दूं सुनील जी, आपसे तो मैं अवगत कराती रहती हूँ। हमारे क्योंकि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हूँ और मेरे जो युवा अध्यक्ष हैं यहाँ पर वो बैठे हुए आकाश ठाकुर, तो हमने ऐसे लोगों को चुना जो सच में जिनके अंदर अभी जो आप बात कह रहे थे सर ने कि कुछ ऐसे लोगों को होना चाहिए जो कुछ कर रहे हैं। तो मैंने टीम तो बहुत बनाई, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो वही वाली बात है कि पद लेके हो गए, लेकिन आकाश जैसे सभी जानते हैं उनके अंदर जज्बा भी है, जुनून भी है। तो मैंने जो एक मेरी बेड है जो हमारी सोसाइटी की है, उसको जब पता चला कि मैं इस तरह से जुड़ी हुई हूँ तो मेरे पास आके बहुत रोई, क्योंकि वो पति से बहुत प्रताड़ित थी। तो उसका वो बेटा लेके चला गया था बिहार में और वो रोती रहती थी, अकेली रहती थी। तो मैंने सुनील जी को बोला कि ऐसे ऐसे केस आए, क्या करें। तो हमने लेटर लिखा और आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ, मतलब मैं बताती हूँ कि 1 महीने के अंदर महिला आयोग, दिल्ली महिला आयोग के पास मैं गई, खुद गई, उसको लेके गई, पुलिस थाने
गई, रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने हमारा कार्ड वार्ड देखा, संस्था से संबंधित है, तुरंत उस पर कार्रवाई करी। फोन गया बिहार में, 1 महीने के अंदर वो जो उसका पति था बच्चे को उसके पास दे गया, खुद उसके साथ रह गया। छोटा सा, मैं बहुत समय तो नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मेरा ये विश्वास है और मैं ये विश्वास पहले भी दिलाया था कि एक दिन हम दिल्ली में आकाश जैसे और मेरे जैसे जो हैं, हम अपनी जिम्मेदारी समझ के आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद कहेंगे हाँ दिल्ली देखो कहाँ पहुँच गया हमारा मानव सहकार ट्रस्ट। और जैसे सर ने बात की, मिश्रा सर ने, तो मैं इसको ध्यान देती हूँ। मिश्रा सर, आपने वृक्ष की बात की थी, वृक्षारोपण। मेरे पिताजी अभी 1 महीना पहले स्वर्ग को सिधार गए, अंतरिक्ष में विलीन हो गए। मेरे पिताजी की उम्र 88 साल थी। पूरे परिवार ने हमने ये निर्णय लिया और हमने पूरे 88 वृक्षारोपण किए। हमारे पास जो भी आए जिसने भी आए, और हमने उनसे प्रूफ भी मांगे, हमने भी किए, और जो हमारे साथ आए जिनको हमने पौधा दिया उनसे प्रूफ भी मांगे कि आपने वाकई में पौधारोपण किया है या नहीं किया। और बहुत से लोगों ने हमें तस्वीरें भी भेजी। तो चीज़ें जो हम सोचते हैं सर, वो हमें करके भी अमल करना है। और मुझे ये विश्वास है कि वो जो 88 वृक्ष है वो कभी पल्लवित होंगे और उनकी छाया जो है हम सब में से कहीं को मिलेगी। तो ऐसे ही वृक्ष हम इस संस्था का भी डालना चाहते हैं, जिसकी छाया में बैठकर जितने भी पीड़ित हैं वो सब अपनी उस पे आनंद प्राप्त कर सके। यही हमारी कोशिश रहेगी, यही हमारा प्रयास रहेगा। और पवन जी को कहते कोई भी मंच होता है ना, वो कैसे हाईलाइट पे जाता है या हाई कोच पे जाता है, जब उसका संचालन अच्छा हो। तो आपके लिए बहुत बहुत बधाई। और संचालन के साथ साथ माइक भी अच्छा हो, तो माइक पे बहुत अच्छा है, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। हम पूरी तरह से कोशिश करते रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव यादव जी के लिए तालियां बजाई जाए। मुझे 5 मिनट का समय दिया गया है। अब कहने को तो बहुत कुछ था, कहने पे आते, लेकिन बोलने वाले यहाँ एक से एक विद्वान है, कवि है, वकील है, तो हमारा कुछ बोलना रह नहीं जाता, पर एक औपचारिकता की बात है। तो इस संस्था से जुड़ने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति आए हैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, सारे देशभक्त हैं, मानवता का जज्बा है इनमें। हर आदमी इस युग में स्वार्थी है, अपने लिए करता है, लेकिन ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो देश के कोने कोने से आए हैं, दूर दूर से आए हैं। इनके अंदर ऊर्जा है, काम करने का जज्बा है। इन्हें परेशानियां भी आई होगी, बड़ी मुश्किलात भी आए होंगे, लेकिन फिर भी ये यहाँ तक आए, इसके लिए हम लोग बहुत अनुग्रहित हैं। और ये जो बीज 2 साल पहले बोया गया था, आज वृक्ष का रूप धारण कर लिया, और मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में विशाल वट वृक्ष बनेगा। और हमारी कार्य प्रणाली के विषय में ये है कि जैसे भाई साहब ने बताया कि हम साल 6 महीने देखें कोई काम करता है नहीं करता, उसके बाद देखिए, तो एक छटनी की प्रक्रिया होना चाहिए कि जो लोग निष्क्रिय हैं, कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए कार्ड बनवा लेते हैं, अपने निजी हित के लिए काम करते हैं, उनकी हम पहचान करके बेशक उनको दूर करें। जो नए लोग हैं, उत्साही लोग हैं, उन्हें जोड़ें। तो एक लेने की प्रक्रिया हुई। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, जरूरी नहीं है कि मैं आपको राय दूं, उस काबिल भी नहीं हूँ कि 2, 4, 5 विद्वानों की एक समिति बनी जाए, उनको लेने की प्रक्रिया रहे, और किसी को निष्कासित करने की प्रक्रिया उस समिति से माध्यम से हो। हमेशा हम सही नहीं होते, कई बार सफलता से आदमी के अंदर ईगो आ जाता है, जैसे विभीषण रावण को समझाने गया था तो उसको निकाल दिया गया। तो इसे हम जो हमारे व्यक्तिगत विचारों से खिलाफ हो या हमारे पक्ष में नहीं हो, ताकि दुनिया को ये नहीं लगे कि मोनोपाली चल रही है। ये संगठन सबका है, नीचे से नीचे तबका व्यक्ति का भी संगठन है और ऊपर से ऊपर व्यक्ति का भी संगठन है। हर व्यक्ति को ऐसा महसूस होना चाहिए। तो अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग अहंकार से भरे हुए हैं उनके लिए कि आंधियां दरख्तों को पटक जाएगी, आंधियां दरख्तों को पटक जाएगी, वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। अरे आसमां पे उड़ने का अंदाज जब होगा जब जमी पांव तले से खिसक जाएगी। जय हिंद। बहुत ही सुंदर तरीके। तो फिर
आप सबको मालूम है कि ये खर्च किसने वहन किया है, कौन कर रहा है, तो व्यक्ति विशेष ही क्यों, सभी को ये पदभार लेना चाहिए। कोई छोटा सहयोग करे, कोई बड़ा सहयोग करे, सब अपना अपना सहयोग करे। और इस मंच के माध्यम से एक छोटी सी घोषणा करता हूँ कि 5,000 रुपए की राशि मैं आज इस कार्यक्रम के लिए देता हूँ। बहुत ही आप सभी की उपस्थिति को नमन करती हूँ। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप सभी लोग, और अभी बहुत लोगों के विचार सुने जो कि बहुत ही बढ़िया विचार मिले हैं। साथ में ये भी कहना चाहूंगी कि हमें ये भी ध्यान देना है कि यदि हमारे आसपास कुछ हमें ऐसा लग रहा है जो गलत हो रहा है, तो हम इस चीज़ का इंतजार ना करें कि वो हमें आवेदन दें या हमसे संपर्क करें। तो हम लोग आगे से भी उनसे जाकर मिल सकते हैं, उनकी परेशानियों को सुन सकते हैं और उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही इस तरीके से कार्य करो कि अपने जिले में, अपने क्षेत्र में इतनी बढ़िया पहचान बन जाए मानव अधिकार की कि जो गलत काम करते हैं उनके दिल दहल जाएं काम करने के पहले गलत। मतलब जो अभी जैसे एक हुआ था कि एक बेटी के 35 टुकड़े किए गए, तो इस तरीके के कृत्य दोबारा न दोहरा जाए, इतना खौफ भर जाए लोगों के अंदर कि मानव अधिकार भी कोई शक्ति है जो हमारे समाज सुधार के लिए कार्य कर रही है। साथ ही मैं ये भी निवेदन करूंगी कि इसको जैसे सभी लोगों ने भी कहा, मैं भी मेरे विचार यही है कि बहुत ही अच्छा व्यापक हमारा संगठन होना चाहिए जिसको कि हम सबको मिलकर ही बनाना है, क्योंकि यह एक परिवार है और हम सबको इसे संचालित करना है। और निवेदन यह भी है कि आप सभी अपने पद की जिम्मेदारी को समझते हुए महीने में जो एक मीटिंग होती है, जूम मीटिंग, उस पर आप अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि वह भी एक मंच है जहां पर आप अपनी बात रख सकते हैं। हम लोग भी अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए एक सहज मंच है, तो जरूर जुड़े और पूरे डिसिप्लिन के साथ जुड़े। मतलब जो बोले बस उसी का माइक ऑन होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत डिस्टरबेंस आते हैं। धन्यवाद। बहुत ही मैं भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट में संभाग अध्यक्ष का पद का निर्वहन कर रही हूँ। बहुत बड़ा पद मुझे दिया गया है और बहुत सारी जवाबदारियाँ हैं इस पद की भी, लेकिन मेरी सारी जवाबदारियाँ जो है वो मैंने अपने बड़े भाई साहब यादव जी को दे रखी हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे लायक जितनी भी जवाबदारी छोटी छोटी सी जो मेरे साथ आ सकती हैं, जिनको मैं निभा सकती हूँ, बस वही मैं अपने ऊपर लूँ। बाकी जरा सी जरूरत पड़ती है तो झट एक कॉल घुमाया और फ़ोन लगाया तो फ़ोन पर उपलब्ध रहते हैं वो। आपने कौन बनेगा करोड़पति में देखा होगा कि फ़ोन ऑफ फ्रेंड की सुविधा अपने को उपलब्ध रहती है। तो मैंने ऐसा देखा है कि यादव जी जो हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो 24/7 के लिए उपलब्ध हैं अपने लिए। मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि हम उनको फोन लगाएं या कोई टाइम लिमिट नहीं। इवन कभी कभी मैं सोचती हूँ अपने क्लाइंटों को चिढ़ जाती हूँ, उनसे कहती हूँ भैया मेरी भी घर गृहस्थी है, कम से कम थोड़ा टाइम का ध्यान रखा करो फोन लगाते वक्त। लेकिन मैंने कभी भाई साहब के संबंध में मैं खुद ये सोचती हूँ, अरे भाई साहब तो हैं, अगर उनको फोन नहीं करेंगे तो किसको कॉल करेंगे। तो क्या है कि जब चाहो तब घंटी बजाओ यादव जी की फोन की और अपनी समस्याओं का निदान पाए। ये सबसे अच्छी चीज है उनके लिए। ये संगठन में जब प्रारंभ में जुड़ी थी तब मैं संजीव सिंह जी, जिनसे मेरा जीजा साली का संबंध है, उनके साथ जुड़ी थी। उनसे मैंने कहा था कि मुझे समाज सेवा का बहुत शौक है और एक ऐसा मंच मुझे भी उपलब्ध कराएं आप, जहां पर आप रहकर थोड़ी सी समाज सेवा या कहीं कोई भी काम जो अपन कर सकते हैं वो करें। जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ उस फील्ड में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है। लेकिन मैंने ये सोच रखा है कि अगर मेरे संगठन का कोई काम है तो मुझे अपना काम आज छोड़ना पड़े, कल छोड़ना पड़े, तो उसको छोड़कर मुझे वो करना है, मतलब करना है। अभी भाई साहब ने मुझसे कहा कि माधुरी एक दिन अपने को मंदसौर जिले में हमको सीतामऊ जाना था, तो बिना प्लानिंग के उनने मुझसे फोन कहा कि माधुरी हमें एक वकील की बहुत सख्त आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर। तो मैंने कहा भाई साहब मैं बिल्कुल उपलब्ध हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया और वो एक पारिवारिक मामला था जो हम वहाँ जाकर सॉल्व करके आए हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमने उसे सॉल्व किया है। अब मैं आप सभी से भी निवेदन करना चाहूँगी कि हम जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, कम से कम अगर हम अपने साथ साथ एक व्यक्ति सिर्फ 5 का भी टारगेट बना ले कि हमें 5 व्यक्ति तो किसी भी कंडीशन में 1 महीने में, 2 महीने में या भी 6 महीने के अंदर तो जोड़ने ही जोड़ने हैं, तो हमारा संगठन बहुत जल्दी व्यापक स्तर पर काम करने लगेगा। और हम चाहते हैं कि ये व्यापक स्तर पर काम करे, क्योंकि अगर हम अपने स्तर पर ही रहेंगे बस तो हम ज़्यादा सुविधाएं लोगों को दे नहीं पाएंगे। उनके जो कार्य हैं या हमारा जो काम हम करते हैं, जब तक हम उन्हें बताएंगे नहीं कि आपके ये अधिकार हैं, अधिकार सबको पता है लेकिन हर आदमी डरता है। कोई बड़े से डरता है, मतलब एक लिंक रहती है कि आपने मुझसे कहा तो मैं सोचूंगी इस काम को करने से पहले मैं एक बार भाई साहब से
पूछ लूं, और उसको हम पूछने भी है बराबर। वो कहते हैं कि आप करिए, जहां आपको कोई समस्या आएगी तो मैं खड़ा हूं आपके साथ। तो हमारे साथ राष्ट्रीय लेवल के जो अधिकारी हैं उन सबका हमें सहयोग है। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जो बात है, अपना जो संगठन है, इसका विस्तार बहुत जल्दी ही बहुत व्यापक स्तर पर करें और बहुत जल्दी ही हम इसे इस लेवल तक ले जाए कि एक हमारे कार्ड का जब कहीं पर नाम आए, किसी कार्यालय में अगर आप उपस्थित होते हैं और वहां सिर्फ इतना हो जाए कि भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट, तो आदमी सीट पर से खड़ा हो जाए ये सुनकर कि यार इस संगठन से कुछ लोग आए हैं जो निःशुल्क निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम सभी जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वो सभी इस भाव से कार्य करें। और हम ये चाहते हैं कि जो एक बहुत बड़ा दिल को दहला देने वाला भी घटनाक्रम हुआ है, जो मैडम ने भी उपलब्ध वो करवाया हमें, कि हमारी एक बिटिया के 35 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए गए। अब आप ये बताएं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि वो बिटिया सिर्फ वही तक सीमित रही होगी, नहीं, आपको हमें अपने बेटे और बेटी दोनों को बराबर रूप से संस्कार ये देने हैं कि बेटा भी हमारा अगर घर से बाहर निकला है तो उसे ये बताकर चलना है कि एकमात्र महिला, एकमात्र स्त्री जिसे तुम अपने जीवन में संगिनी के रूप में धारण करना चाहते हो, उसको छोड़कर बाकी सभी उम्र के मान से आपकी बहन, बेटी और माँ का रूप है उनमें, और हमें उनको अपने बच्चों को संस्कार देने होंगे कि वो अपनी हर महिला को इस रूप में ही देखे। लेकिन आजकल चलन हो गया है कि ठीक है, अभी इसके साथ है अपन बेटा हमारा, हम माँ है, हमको पता है कि हमारा बेटा कहाँ जा रहा है, हमारी बेटी कहाँ जा रही है, किस तरह के कपड़े वो पहन रही हैं, किस तरह का व्यवहार, किस तरह की फ्रेंडशिप उनकी है। तो उन सब चीजों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा और ये सब चीजें लार्ज स्केल पर, एक बहुत बड़े व्यापक स्तर पर सबको बताने के लिए हमें अपने संगठन के माध्यम से ही ये कार्य को बहुत व्यापक स्तर पर चलाना है। तो मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ कि हम एक भारतीय मानव अधिकार, मतलब आप सिर्फ इतना सोचें कि मानव अधिकार मतलब जो मेरे अधिकार हैं वो आपके भी अधिकार हैं और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जय हिंद, जय भारत। बहुत कितने अच्छे से भाई साहब को पगड़ी पहना रहे हैं और जो लोग चाहें तो सीख भी सकते हैं पगड़ी बांधना, अच्छा मौका है। देखिए आप प्रतीक चिन्ह अच्छा आएगा एक्स्ट्रा बीच में हो जाए। हाँ बस अब ठीक है। तीर और धनुष इनका प्रतीक चिन्ह है और बहुत ही सुंदर सोच, एक अलग तरीके का सम्मान करने की। हाथ लगा दो, आप भी हाथ लगाओ। तीर को थोड़ा जम के पकड़िए। सवार है ना कैमरे में। एक 15 के साथ नहीं लगना चाहिए, इन्हीं के हाथ में क्लिक कर अभी भी 19 लोग ने बोली। गिनती बहुत तगड़ी भाई साहब की। भारत माता की, अब पूरे ने बोली। सरस्वती माता की। हमारे भारत सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं हमारे सुरेंद्र प्रकाश यादव जी चेयरमैन साहब और समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी, समस्त प्रदेश कार्यकारिणी, समस्त संभागीय कार्यकारिणी, संभागीय जिला कार्यकारिणी, संभागीय तहसील कार्यकारिणी और इससे बाद में जो इस मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट को कार्यक्रम को देखने और लोग भी बधा रहे हैं,
उन सभी का हृदय की गहराइयों से मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अरे साइड साइड साइड। भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट एक जो संगठन है, संगठन क्या होता है? पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि संगठन क्या है। संगठन यानी संगठित। हम सब लोग एक संगठित हैं। ये एक अंगली है, इसको कोई भी मोड़ सकता है, कभी भी कहीं भी। लेकिन अगर ये हमारा पंच हो गया तो नहीं मिलेगा। तो हम सब एक संगठित लोग हैं, एक परिवार के लोग हैं। यहाँ हमारी बीच जो सामने बैठी है वो हमारी बहनें हैं, हमारी माँ है, हमारी बच्चियां भी हैं। जो सामने बैठे हैं हमारे बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं, हमारे बराबरी के हमारे भाई हैं। ये सब हमारा संगठन है, पूरा एक परिवार, जिसे हम हमारी भाषा में घर बोलते हैं। वो घर में कोई किसी के साथ अगर छोटी मोटी ऊंची नीची बातें भी हो जाती है तो हम उसको बैठ के घर के अंदर ही हल करते हैं। तो पहले तो मेरा एक निवेदन है सभी लोगों से, कोई भी ऐसी कोई बातें संगठन में ना हो, तो अगर हो उसको घर में बैठ के ही हल की जाए, कहीं कोई ग्रुप में नहीं शेयर की जाए। पहला मेरा निवेदन है सभी लोगों से। और कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए? तो जब हम संगठन में किसी को जोड़ते हैं, हमारे पास नाम आता है, हम पहचान नहीं पाते। पहचान तब पाते हैं जब हम उसको धीरे धीरे वो हमारे संपर्क में लगभग हो सकता है कि कोई के 1 महीने में जा, किसी के 6 महीने में जा। तो कार्यकर्ता की जो पदाधिकारी उसको नियुक्त करते हैं, उसका कम से कम धीरे धीरे हम चयन करें, उसका पहचान करें, उनके चरित्र क्या है, उनके जीवन की शैली क्या है, उनके परिवार का चरित्र क्या है, वो किस परिवार से आते हैं, किस विचारधारा से आते हैं। क्योंकि पदाधिकारी बहुत ही कीमती चीज है। आज हमारे पूरे देश में अगर ये नाम चल रहा है और गर्व से कहते हैं कि सुनील यादव जी मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो इनका चरित्र, हमारा चरित्र, जो कार्यकर्ता को जोड़ना है उनका चरित्र, कहीं कोई दाग ना हो। मेरा निवेदन, हम साहब, मुझे राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व दे दिया गया है, भाई साहब ने अच्छा समझ के दिया। मान लो मैं कहीं आपको गटर में पड़ा हुआ मिलूं तो, या मेरी तहसील के किसी व्यक्ति को मिलूं तो पूरे संगठन की बदनामी होगी, मेरी नहीं होगी। कैसे व्यक्ति को चुनाव किया? इसलिए कार्यकर्ता को बहुत ही अंदर की गहराई से झांक करके उसका त्याग और परिश्रम को देख करके बनाना चाहिए, जिस जो दायित्व हम दे रहे हैं। और कोई भी संगठन हो, मैं स्वयं 3 संगठन से बिलोंग करता हूं, भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट, भारतीय किसान संघ और राष्ट्रीय जाट तेजवीर सेना। मैं 3 संगठन में बिलोंग करता हूं और मैं समय देता हूं। आप सुनिए मेरी बात को कि मैं संगठन को कितना समय देता हूं। आप मेरे तहसील से, मेरे जिले से, मेरे प्रदेश के लोग मुझे जानते हैं। मैं 1 महीने में 29 दिन समय देने की कोशिश करता हूं। और वो जो 30वां दिन है ना, उस दिन भी मैं घर मेरे विशेष काम से रहा तो मैं 1 घंटे आधे घंटे के लिए फिर भी प्रयास करता हूं कि कहीं ना कहीं मैं किसी का भला करने के लिए, किसान का हित करने के लिए कहीं ना कहीं जाऊं। जरूरी नहीं कि मैं मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट के काम से जाऊं, लेकिन 3 संगठन है, समाज का है, किसानों का है, कहीं ना कहीं मुझे जाना होता है। और आदरणीय भाई साहब मुझे रोज प्रतिदिन अपडेट देखते हैं मेरी स्टेटस के ऊपर। भाई साहब आप प्रतिदिन देखते हैं, मुझे एक दिन भी घर में रहना अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर होंगे तो एक दिन देश में नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार दिवस का नाम होगा। लेकिन उसके लिए समय का त्याग करना पड़ेगा। संगठन में सारी चीजें लगती है, तन, मन और आगे भी कुछ लगता है, उसे हम कहते हैं धन। जब घर छोड़ के जाते हैं तो ये समय तो देना ही पड़ता है। उस समय दानी कार्यकर्ता ही संगठन में जुड़े, मेरा निवेदन है। संगठन के पास सब चीज आ जाएगी, लेकिन समय दानी कार्यकर्ता चाहिए जो समय दे सके। बाकी धन भी आ जाएगा, मन भी मिल जाएगा, लेकिन धन समय नहीं मिलेगा। और संगठन को सिर्फ
और सिर्फ समयदानी कार्यकर्ता की आवश्यकता है। और जब समयदानी कार्यकर्ता है, हम 1 महीने में 29 दिन समाज को समय देते हैं, तो हम हमारे परिवार के नहीं हैं। अब हम हमारे परिवार के नहीं बचे, आदरणीय भाई साहब भी परिवार के नहीं बचे। अब कौन हो गए हम? अब हम हो गए शासकीय प्रॉपर्टी। कोई भी हमें कभी भी कहीं भी सूचना दे सकता है और हमें वहां जाना पड़ता। हम हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन परिवार के बचे नहीं, क्योंकि परिवार को हम समय नहीं दे पा रहे। अगर यदि मुझसे पूछो तो 29 दिन का अपडेट दूंगा। मैं घर मुश्किल से सोने के लिए जाता हूं, कभी 9 बजे रात को, कभी 11 बजे रात को। अभी तक तो ऐसा नौबत आई कि 2-2 बजे रात तक भी पहुंचा हूं, लेकिन सिर्फ समाज सेवा के लिए। बाकी कहीं कोई भी, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, मेरे तहसील के बैठे हैं, कहीं से कोई दान बता दे। इसके लिए मेन चीज है हम हमारा समय किसी भी परिस्थिति में दान करें। और जब हम समय दान करेंगे तो जिस भी संगठन में रहेंगे, उस संगठन का नाम तहसील में नहीं, जिले में नहीं, प्रदेश में नहीं, राष्ट्र में एक दिन ऊंचा होगा। इतना शब्द के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें, आपका बच्चा हूं, बेटा हूं, भाई हूं। जय माता दी। जब हम दूसरे मंचों पर जाते हैं तो हमें पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि वो माहौल है। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ूं क्या। मुंडा 40 मेरे गीत है मुंडा 40 के, जो आजकल बहुत सुनाए, पर मुझे लगता है कि सुनाओ या ना सुनाओ, यहाँ पे वो थोड़ा मजेदार सा आनंदित करने वाला है। और यहाँ पे वो 40 उम्र के ज्यादा बैठे हुए हैं। चलिए 4 पंक्तियां मैं देती हूँ कि प्रभु राम को समर्पित करते हुए काव्य पाठ की शुरुआत करती हूँ। धनुर्धर है बड़े भारी, सुकोमल फूल जैसे हैं। धनुर्धर है बड़े भारी, सुकोमल फूल जैसे हैं। सितारों में शशि है जो सिया के कंत ऐसे हैं। निभाने को धर्म अपना सिया से दूर हो बैठे। निभाने को धर्म अपना सिया से दूर हो बैठे। बता देगी कोई शबरी कि उसके राम कैसे हैं। बता देगी कोई शबरी कि उसके राम। अभी पिछले कुछ दिनों मेरे सहेली है, बहुत परम मित्र थी, उसका 20 साल का एक बच्चा, उसने खुदकुशी कर ली। और किस लिए कर ली? IIT टॉपर रहा, लेकिन उसका रैंक थोड़ा कम आया। और इतना ब्रिलियंट लड़का था कि हमें उम्मीद नहीं थी। और कुछ ही दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी वीडियो कॉल पर। पता नहीं क्यों अनायास ही जब मैंने खबर सुनी तो मन बहुत दुखी, बहुत आहत हुआ। वहां से 4 पंक्तियां निकली। उसके बाद मुंडा 40 का कहेंगे तो 40 का, और गजल गायकी कहेंगे, वरना गीत मेरे पास बहुत कुछ है। 4 पंक्तियां देती हूँ। दूर तक कौन यहाँ साथ किसके चलता है। दूर तक कौन यहाँ साथ किसके चलता है। दर्द होता है जिसे खुद वही संभलता है। होके मायूस ना तो जिंदगी गुजार यहाँ। होके मायूस ना तो जिंदगी गुजार यहाँ। सोया सूरज भी सुबह जोश से निकलता है। अब मुंडा 40 का थोड़ा सा बिल्कुल अलग टाइप का है, लेकिन आकाश ने और अगर कहे उधर से मुझे कहे थे कि गीत गजल सुनाओ, तो गीत भी है मेरे पास। और बहुत कम समय, मेरी 3 मिनट की परफॉर्मेंस होगी, उसके बाद मैं, क्योंकि मुझे पता है कि समय बहुत हो गया और हमें भी जाना है, तो पहले मुंडा 40 का सुना देती हूँ। क्योंकि आजकल शैलेश रोड़ा ने भी मुझे वही कहा कि नमिता अपना मुंडा 40 का सुनाओ। पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मैं माहौल को थोड़ा बदलना चाहती हूँ। सुबह से स्पीच वगैरह बहुत होगी, थोड़ा माहौल को बहुत हल्का करना चाहती हूँ। बाकी गीत गजल शायरी आप मेरी YouTube पे भी है, वो देख सकते हैं। क्योंकि मुंडा 40 की डिमांड हुई है तो मैं कहती हूँ। और बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को बिल्कुल बदल देना इस रंग में।
सुनाने को तो हमारे पास बहुत साहित्यिक गीत भी होते हैं, गजल भी होते हैं, बहुत ऐसे भी गीत हैं जिनसे बहुत शिक्षा भी मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा माहौल को बदल के थोड़ा बहुत हल्का सा माहौल किया जाए। तो मीना जी आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। लेकिन उसमें ताल चाहिएगी आपकी मेरे साथ। ये शैलेश चोड़ा की भी डिमांड थी जब मैं शूट पे गई थी। तो दिल मेरा हाय, जितने भी 40 के उनको समर्पित है। दिल मेरा हाय ले गया एक मुंडा 40 दा। 80 वाले भी ताली बजा दी है। दिल मेरा हाय ले गया एक मुंडा 40 दा। दिल मेरा हाय ले गया एक मुंडा 40 दा। आंखों में सपने दे गया है मुंडा 40 दा। दिल मेरा हाय ले गया एक मुंडा 40 दा। कैमरे वाले भैया जिनकी डिमांड थी वो उनको देखने दो, जरा साइड हो जाओ। दिल मेरा हाय ले गया एक मुंडा 40 दा। दिल मेरा हाय ले गया एक मुंडा 40 दा। आंखों में सपने दे गया है मुंडा 40 दा। रौबदार मूछे हैं उसकी गबरू कोई जवान। ताली बजाने वाले की रौबदार मूछे हैं। रौबदार मूछे हैं उसकी गबरू कोई जवान। और हाइट शाइट 6 फुट उसकी अजब गजब सी शान। और रौबदार मूछे हैं उसकी गबरू कोई जवान। और हाइट शाइट 6 फुट उसकी अजब गजब सी शान। और होठों पर मुस्कान चढ़ा कर करके मीठी बात। मोबाइल नंबर दे गया है मुंडा 40 दा। मोबाइल नंबर दे गया है मुंडा 40 दा। दिल मेरा हाय ले गया है मुंडा 40 दा। मुंडा कैसा है, उसकी छवि कैसी है? सोने वर्गी सूरत उसकी ठसके वाली चाल। हंस रहे जा तो हंस रहे कि सोने वर्गी सूरत उसकी ठसके वाली चाल। और चश्मा लंदन पेरिस वाला खूब लपेटे माल। और कार सफारी में वो चढ़ के, कार सफारी में वो चढ़ के खुद को समझे डॉन। हुड़दंग मचा करके गया है मुंडा 40 दा। हुड़दंग मचा करके गया है मुंडा 40 दा। दिल मेरा हाय ले गया एक मुंडा 40 दा। और हुआ क्या? अनजान और उसके प्यार में पागल मैं तो दुनिया से अनजान। और वैलेंटाइन पे बोलू लव यू लव यू लव यू जान। और सारी सारी रात बिता कर लिख कर अपना नाम। नैनों के इस घर से गया है मुंडा 40 दा। दिल मेरा हाय ले गया एक मुंडा 40 दा। और अपनी परिचय की दुश्मन की जो नींद उड़ा दे ऐसी मैं ललकार हूँ। और जंग लगे ना जिस पे कोई वो छताड़ी तलवार हूँ। बहुत शुक्रिया। सुनाने को बहुत कुछ है, बहुत से साहित्य गीत भी है, गजल भी है, लेकिन माहौल को थोड़ा बदलना चाहा इसलिए डिमांड पे ये गीत सुना दिया। बहुत शुक्रिया। वो 60 वाले कह रहे हैं वो भी खुश हो गए। पीछे से आवाज आ रही है कि 60 वाले भी खुश हो गए। मन से काम करते हैं। आपका सम्मान है सत्येंद्र जी यादव। कार्यकर्ता आपकी तारीफों के लिए शब्द कम है। एक छोटा सा प्रयास संगठन की ओर से है। जी भी मंच पर आए, नमिता सिंह जाट जी भी मंच पर आए और अमित अवधिया जी और विजय गुप्ता जी भी 2 मिनट के लिए मंच पर आ जाए। करके पूरा टीम का काम है। जिस प्रकार हाथ की 5 उंगलियां मिलकर काम करती। नर्मदापुरम
कीर्ति तिवारी। जब अपने संगठन में बुलंदी हो तभी अपन कार्य कर सकते हैं, और जब संगठन में बुलंदी नहीं होगी तो कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, जिला कार्यकारिणी सदस्य, मेरी मातृशक्ति, सभी से मेरा यही कहना है कि अपनी ताकत और बुलंदी से न्याय दिलाना है। किसी भी कर्मचारी के पास आप जा रहे हैं तो बुलंदी से जाएंगे तो उस व्यक्ति को न्याय दिलाने में सक्षम रहेंगे। जैसे अपने मानव अधिकार के बोर्ड पर लिखा है, जब कोई ना सुने तो मानव अधिकार को चुने। ऐसी कार्यकारिणी ताकतवर और पॉजिटिव ऊर्जा में कार्य करें, जिससे जब व्यक्ति की पॉजिटिव ऊर्जा होगी तो वो कार्य करने में सक्षम होगा। और जो व्यक्ति कार्ड लेके घर बैठ जाते हैं, कार्ड लेके घर बैठ जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मत जोड़ें। ऐसे व्यक्तियों को तो जोड़ना ही नहीं है। जो कार्य करने में सक्षम है, समाज सेवा करने के लिए तैयार है, ऐसे व्यक्तियों को ही जोड़ें। साथ में एक और बता दें आपको कि जो 3 माह तक कार्य नहीं करता है, चाहे वो व्यक्ति जोड़ने का या किसी को न्याय दिलाने के लिए या कोई शिकायत नहीं आती उनके पास या कुछ भी, उसकी स्वतः ही नियुक्ति रद्द मानी जाएगी। ये मेन काम है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति जोड़ रहे हैं, सक्षम समझदार हो, जिससे किसी व्यक्ति को न्याय दिला सके और एकजुट होके, चाहे जिला की कमेटी हो, चाहे तहसील की कमेटी हो, जब एकजुट होके अधिकारी के पास जाएंगे, अधिकारी को काम करना होगा। जबरन करा सकते हैं आप, क्योंकि आप गलत काम नहीं करवा रहे हैं, आप एक सही काम करवा रहे हैं, उसको न्याय दिला रहे हैं। इसलिए सभी हमारे मिश्रा जी ने भी बहुत बातें बताई, हमारे रामेश्वर जाट जी ने भी बहुत बातें, प्रवीण कुमार तो बड़नगर और समय बहुत हो गया है। मैं अपने शॉर्ट भाषण में यही कहना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति जोड़े और कार्य करें, मन लगाकर करें। सभी साथियों से यही निवेदन है। सबको हार्दिक बधाई, अभिनंदन करता हूं जो इतने दूर दराजों से आप लोग पधारे और इतना समय दिया। जो मात्र अभी 22 साल के हैं, लेकिन इनका जज्बा, इनका जुनून, इनका संस्था के लिए समर्पण, आप अगर ग्रुप में देखते होंगे तो जो भी रिस्पांस होता है वो बढ़ना, और महीने में जितना भी इनसे हो सकता है वो आंशिक अनुदान भी करते हैं। तो मैं चाहती हूँ जोरदार तालियां इसके लिए हो। मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, लेकिन सारी कमान दिल्ली की मैंने इनको सौंपी हुई है। ये समझ लीजिए कि माता रानी के शेर यही हैं। तो मैं आकाश को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और सुनील जी, आप महेंद्र सिंह जी भी मंच पर आए। महेंद्र सिंह जी मंच पर आए। मैं आकाश राजपूत जी को, जो दिल्ली से हैं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देते हैं, जो पधारे अपने बीच में और अपने संगठन के लिए हर वक्त कार्य करने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। धन्यवाद। नहीं आ जाएंगे हम, कहीं भी होगा तो। मुझे भी ये सुनने का बड़ा शौक है। और नमिता सिंह जी के द्वारा वो गीत लिखा गया है और नहीं बड़ा, इसीलिए सम्मेलन में नहीं हुआ, नहीं तो